दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो सिलेबस की बात करेंगे। और वो सिलेबस किसका होगा? जी हाँ, साइकोलॉजी का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। मनोविज्ञान की बात है जी। डोमेन स्पेसिफिकेशन में अगर आप चूज कर रहे हैं साइकोलॉजी, तो क्या होगा सिलेबस, कैसे डिस्कस करेंगे वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ कैसे उसको पढ़ना चाहिए ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए और आपकी डिजायर्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं या फिर इंस्टीट्यूशन है वो मिल पाए आपको। ठीक है, सो आखिर तक देखिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर जानकारी इसी चैनल पे सबसे पहले आपको मिलने वाली है। बाकी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इन इंस्टीट्यूशंस को लेके, यूनिवर्सिटीज़ को लेके, कोर्सेज को लेके या करियर को लेके, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना है। हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलिए स्टार्ट करें। देखो वही कैसे मिलेगी ये जानकारी सिलेबस की, तो बहुत ही सिंपल है। CUETNTA.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे ही आप जाएंगे और हमेशा की तरह इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करके ये जो सिलेबस दिख रहा है ना, इस पे क्लिक आपको करना होगा। और जैसे क्लिक करेंगे तो उसी में विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने अलग से खोल के रखा हुआ है। ये सारे के सारे 37 सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, जिसमें मैं लगभग बहुत सारे बना चुका हूं, तो कोई समस्या है ही नहीं। आज जो हम डिस्कस करेंगे 34वें नंबर के साइकोलॉजी की बात करेंगे। दिख रहा है ना साइकोलॉजी, जैसे इस पे अपन क्लिक करेंगे ना, हमारा ये सिलेबस ओपन हो जाएगा। कोई अलग चीज़ है नहीं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि आपको ये चीज़ें दिखे प्रॉपर। दिख रही है? हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सफ़ेद मिलेगा आपको, आप जब ओपन करेंगे। हमने काला करके रखा हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, साइकोलॉजी 324 ये सब्जेक्ट कोड है जो दिमाग में आपको रखना है ताकि आपको परेशानी ना हो। और आगे हम अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बिल्कुल लगभग वही है जो पिछली बार भी हुआ कर रहा था। बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हम देखें यूनिट वाइज, तो फर्स्ट यूनिट जो है वो एट्रीब्यूट्स की बात यहाँ पे कही हुई है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। उसमें आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, अलग अलग ह्यूमन फंक्शनिंग के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के असेसमेंट और इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, कल्चर और इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, नेचर मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी। ये फर्स्ट यूनिट होगा आपका। सेकंड यूनिट जो है वो सेल्फ और पर्सनालिटी से रिलेटेड है। सेल्फ और पर्सनालिटी ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ, कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ, इसमें सेल्फ स्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी और सेल्फ रेगुलेशन की बातें, कल्चर और सेल्फ के बारे में जानकारी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी के साथ साथ अलग अलग जो अप्रोचेस हैं जिसमें पर्सनालिटी को हाँ जानने की बातें हैं यहाँ पे। टाइप्स अप्रोच, ट्रीट अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये सारे अप्रोचेस समझने होंगे। और लास्ट है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिसके लिए सेल्फ रिपोर्ट, मेजरमेंट, साथ ही साथ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और बिहेवियरल एनालिसिस। ये आपका पूरा सेकंड यूनिट हो जाएगा सेल्फ और पर्सनालिटी से रिलेटेड। थर्ड यूनिट है आपका मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, और इसमें आपके इंट्रोडक्शन से लेके उनके नेचर, टाइप, सोर्सेस, सारी चीज़ों की। अब स्ट्रेस जो होता है तो उसके भी सोर्सेस बताएंगे, इफेक्ट क्या होंगे स्ट्रेस के, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ से रिलेटेड सब टॉपिक्स में स्ट्रेस और हेल्थ, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम, लाइफ स्टाइल। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉपिंग विद स्ट्रेस, कैसे कोप करें हम स्ट्रेस के साथ, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या है वो आपको पढ़नी है। प्रमोशन पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें लाइफ स्किल्स की बातें रखेंगी। आपका ये यूनिट यहीं समाप्त होगा। फोर्थ यूनिट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको इंट्रोडक्शन के बाद कंसेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, साथ ही साथ मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अलग अलग चीज़ें जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर अलग अलग होते हैं, साथ में ऑब्सेसिव कंपल्सिव और रिलेटेड डिसऑर्डर, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, साथ ही साथ सोमैटिक सिम्टम और रिलेटेड डिसऑर्डर। इसके अलावा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर, ये सारे। फिर आता है सिजोफेरिया फेनिया और स्पेक्ट्रम अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, डिस्ट्रप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल और कंडक्ट डिसऑर्डर। आखिर दो है फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर, साथ ही साथ सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। तो ये सारे के सारे मेजर डिसऑर्डर्स हैं जो आपको यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने हैं। यूनिट 5वां जो है वो थ्योरीज नहीं, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? हाँ भैया, यहाँ पे बात हो जाएगी हमारी थेरेपीज की। तो थेरापेटिक
अप्रोचेस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, नेचर, प्रोसेस ऑफ साइकोपैथी, है ना, थेरेपी। इसके अलावा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, अलग अलग थेरेपीज, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग हेल्थ एंड साइकोपैथी, साइकोथेरेपी, एथिक्स एंड साइकोथेरेपी, और यहाँ अल्टरनेटिव थेरेपीज जो हो सकती हैं वो। और फिर आखिरी ऑप्शन तो रिहेबिलिटेशन का है ही। सो यहाँ पर मेंटली इल बच्चों लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं। यूनिट 6 जो है एटीट्यूड और सोशल कॉग्निशन से रिलेटेड है, जिसमें इंट्रोडक्शन, अलग अलग एक्सप्लेनेशन और नेचर के अलावा एटीट्यूड फॉर्मेशन की बातें हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, प्रीजुडिस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, स्ट्रेटजीज टू हैंडलिंग प्रेजुडिस। ये आपका यूनिट 6 होगा। मुझे लगता है लास्ट यूनिट है यूनिट 7, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस। इससे फायदा होता है, क्या होता है देखेंगे, इंट्रोडक्शन, नेचर और फॉर्मेशन, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, इंडिविजुअल बिहेवियर, सोशल और ग्रुप पोलराइजेशन। ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे इसमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो पढ़ने के लिए क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेस हो सकते हैं, तो रिसोर्सेस की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेस में एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में अभी जो आप पढ़ रहे होंगे वो नई वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय निकाल पाए तो ओल्ड वाली एक बार देख लीजिएगा, इसमें भी कुछ टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। फिर आते हैं हम पर्टिकुलर रेफरेंस बुक के बारे में। तो रेफरेंस बुक्स में आपको बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक मिल जाएंगी। अब मैं इसीलिए नाम नहीं बताता, नहीं तो फिर बच्चे वो एक ही बुक के पीछे पड़ जाते हैं, है ना। तो पब्लिकेशन की अलग अलग बुक्स मिल जाएंगी। अच्छी कौन सी होगी मैं बता दे रहा हूँ, CUET UG साइकोलॉजी के नाम से मिल जाएंगी, जिसमें बहुत सारे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिले एज ए सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स लगाने से फ़ायदा आपको मिलता है, ठीक है। PYQs आपको लगा ही लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम जितना हो सके मॉक्स लगा के रखना है। मॉक्स लगाएंगे तो उससे फ़ायदा यही होगा कि आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चलेंगे कि कहाँ हम वीक हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग है। हमारी टॉपिक वाइज की बात करें तो जहाँ वीक है उनको हमें क्या करना है, सही करने की कोशिश करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत और अच्छे से करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑप्ट आउट करके आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और मेरिट में नाम बनाएंगे। आपका डिजायर्ड इंस्टीट्यूशन भी मिलेगा, कोर्स भी आपको मिल जाएगा। फिर भी कुछ डाउट बच जा रहा है तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में अगली सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। सो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग से, फिर से सिलेबस की ही बात कर रहे हैं। तो वो सभी बच्चे जो संस्कृत से बिलोंग करते हैं और चाह रहे हैं अलग 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 आचार्य जी वाले, आचार्य जी तो नहीं खैर, लेकिन हाँ संस्कृत से रिलेटेड दर्शन वाले कोर्सेज करने के लिए, तो क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आखिर तक रहेंगे तो मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ बचेगा तो कमेंट ज़रूर करना ताकि रिजॉल्व किया जा सके। और अगर कंफ्यूज है आप कोर्सेज को लेके या फिर इंस्टीट्यूशन को लेके या डोमेन सिलेक्शन को लेके, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है। हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा बेस्ट आपके लिए। चलो, CUET.NTA.NIC.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यही सारी चीज़ें आपको इस साल के लिए करनी होंगी, है ना। ये उनका पूरा का पूरा नया का नया बोल सकते वेबसाइट है या फिर नया उनका वो है। इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे, सिलेबस वाले टैब पे उसके अंदर जाके क्लिक जैसे ही करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, आपकी विंडो या टैब जो भी आपके लिए आपने सेट करके रखा होगा। वहाँ सारे के सारे 37 सब्जेक्ट के सिलेबस आपको मिलेंगे। उसमें आपको संस्कृत वाला बिल्कुल लास्ट में दिखेगा, थर्ड लास्ट 325 सब्जेक्ट कोड है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको संस्कृत का सिलेबस एज अ PDF खुल जाएगा। थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये दिख रहा है 325 है सब्जेक्ट कोड, दिमाग में रखिएगा। और ये सिलेबस आपको पढ़ना है। पिछली बार भी यही सिलेबस था, उसके पहले भी यही सिलेबस था, कुछ चेंज हुआ नहीं है, थोड़ा इन्हें शॉर्ट कर दिया है बस, और कुछ ऐसा नहीं। तो क्या क्या है जल्दी देख लें। सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा शब्द रूपाणी से स्टार्ट होगा शब्द रूप के बारे में। वाक्येषु विभक्ति प्रयोग, वाक्यों में विभक्ति का प्रयोग करना है कौन कौन से, तो ये अजंता के रहेगा। अजंता के अलावा यहाँ पे अजंता मतलब बेसिकली बालक के, फल के, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, पितृ, मात्र, कर्तु, कर्तु है ना, सखी, द्रात्र, इंद्रा, स्वस, अक्षिगो, वधु, ये सब के सब अजंत वाले यानी शब्द रूप रहेंगे। हलंता, हलंत से रिलेटेड कौन से होंगे, राजन, भवत, आत्मन, विद्वस्वाच, पथिस्मृत, ताद्रक, द्रत,
दिशु, धनिन, पंचन, अष्टन, नवम, दसन, ये सब आपके हलन से रिलेटेड शब्द रूप रहेंगे। फिर आता है सर्वनामामि। सर्वनाम मतलब सर्वनाम से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, है ना। तो शब्द नामामि सर्व तद यत किम यदु त्रिषु लिंगेशु, यानी तीनों लिंगों के इदम वाले आपके आएंगे। फिर आता है अस्मद युष्मद के धातु रूपाणी, यानी धातु रूप रहेंगे। सेकंड आपका जो यूनिट रहेगा बेसिकली, तो धातु रूप कौन कौन से धातु रूप आपको रखने हैं परस्मैपदिन। इसमें क्या क्या है, गम, नम, अस, हस, श्रु, नश, आप, शक, इश, प्रक्ष, क्र, ज्या, बक्ष, चित्र, नृत, कथ, नी, पच, ये सब रहेंगे। और इसमें ये धातु रूप जो रहेंगे वो लट, लट, लोक, लंग, विधिलिंग, ये सभी पांचों के पांच लकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड इनमें से किसी के भी पूछे जा सकते, कुछ भी। ठीक है, फिर आता है आत्मनेपद। आत्मनेपद में आपके लब से वंद याच, इसमें तीन लकार है ना, लट, लट और लंग लकार। ठीक है, ये आपको पढ़ने होंगे। फिर आता है संध्या, संधि विच्छेद चा, ये आपका थर्ड यूनिट है जिसमें संधि विच्छेद आपको करने होंगे। ठीक है, सो संधि विच्छेद अलग अलग होते हैं, तीन प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि के रहेंगे क्या, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये पांचों के पांचों उसके बारे में पढ़ने होंगे। व्यंजन संधि के अंदर अलग अलग श्रुतम, शुष्कम, यश्वम, अनुनासिक, अनुस्वार, परवर, ये अलग अलग व्यंजन होते हैं, उस पर आपको दिमाग में रखना है। विसर्ग संधि के अंदर उत्वम, रत्वम, लोप, विसर्ग स्थाने श श श, तीनों शाह जो हैं आपके अलग अलग, वो आपको दिमाग में रखने होंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके बाद आपका जो फोर्थ यूनिट होगा, फोर्थ यूनिट है समास विग्रह चा। समास विग्रह का नाम आपने सुना होगा, तो वो आपके रहेंगे अलग अलग समास, जिसमें अव्ययी भाव समास होगा, इसके अंदर यथा, प्रति, उप, अनुन्य, सह, अधिका रहेगा। द्वंद्व समास जिसमें आपके दो रहेंगे, इतरेतर, समाहार और एक शेष। तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, उपादान, तत्पुरुष, ये उपपद। ये इसके बाद बहुब्रीहिम समास रहेगा, बहुब्रीहि समास का ताम। ठीक है, फिर आते हैं प्रत्यय, आपका पांचवा यूनिट प्रत्यय से रिलेटेड है, और प्रत्यय यहाँ पे तीन है। कौन से, कृत और तदित्र दो तो होते ही हैं, तीसरा स्त्री प्रत्यय जो आपको पढ़ना होगा। कृत प्रत्यय में त, तुम, त्वद, अन्य, सत, श्राचन, निक्ति, कुत्ता, लतलम, तुमुन, तुम, त्रुच, ये पढ़ना है। तद्रित प्रत्यय में मत, मतुप, इन, द्रक, टक, तो, तल, ये देख लेना आपके हिसाब से। स्त्री में टापू, डीपू, ये आपके रहेंगे। ठीक है, ये आपका पांचवा यूनिट हो जाएगा। छठवा यूनिट जो है उपपद विभक्ति प्रयोग, उपपद में विभक्ति प्रयोग करना है आपको। ठीक है, सातवां जो है वो भाषिक कार्य, भाषा से रिलेटेड कार्य रहेगा, जिसमें आपका विशेषण, विशेष पद चयन, विशेषण और विशेष का पद चयन करना है। कृत क्रिया पद चयन, है ना, तो कृत क्रिया आपको पद चय करना है। पर्याय विलोम पद चयनम, तो विलोम पर्याय का आपको चयन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आठवां जो यूनिट है वो छंद सा, साउदाहरण, लक्षण, परिचय, श्लोकेषु छंद विज्ञानम। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आपको छंद वगैरह जो है ना, हाँ, वो छंद की साउदाहरण, उदाहरण सहित लक्षण वगैरह परिचय करना है, उनको जानना है, श्लोक में छंद को पहचानना है, ये आपका रहेगा। इसमें छंदासी, अनुष्टुभु, इंद्रध्वजा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंश स्तंभ, वसंत तिलका, मालिनी, शिखरिणी, श्रादुल विक्रीडितम, मद्दाक्रांता, ये छंद हैं सभी। इनकी डेफिनेशन, इनके बारे में और इनके उदाहरण को आपको जानना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और मुझे लगता है नौवां जो आपका यूनिट है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अच्छा, अलंकार होते हैं दो प्रकार के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, तो दोनों इसमें रहेंगे। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और हाँ अर्थान्यास जो भी रहेगा। आखिरी यूनिट कुछ नहीं है, संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य के बारे में सामान्य परिचय रहेगा, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सिलेबस इस बार कर दिया। पिछली बार तो मैं बना रहा था सिलेबस, तो बहुत लंबा पड़ गया था मुझे। ठीक है, तो इस बार मुझे छोटा लगा। बाकी कैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही करना है जो आपने करा हुआ है। हाँ, NCERT आय हाय। इसके अलावा जो आपकी बुक्स रहेंगी अलग अलग, ठीक है, वो आपको देख लेनी है, रेफरेंस बुक। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी। क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको सैंपल पेपर लगाने हैं। ठीक है, सैंपल पेपर्स आप लगाओगे तो अच्छा आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें किस हिसाब से। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, प्रीवियस 2022, 2023 और 2024 के। ठीक है, तीनों लगा लेंगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी, थोड़ा सा उससे टफ आएगा इस बार पेपर। ठीक है, बाकी आपको मॉक्स लगाने हैं, जितने ज़्यादा आप लगा पाओ। मॉक्स लगाने से आपको
समझ में आ जाएंगे टॉपिक कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से आपके वीक हैं। वीक जो है ना उनके लिए प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके आ जाएंगे और डिजायर्ड इंस्टीट्यूशन या कोर्स जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है क्लियर तो हो गई है चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ बच जाता है डाउट वगैरह, तो कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.